मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका से ग्लोबल मार्केट्स में बिकवाली का दबाव। एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी भी 1% नीचे। शुक्रवार को करीब 2% तक टूटे थे अमेरिकी बाजार, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों की मजबूती। रूस यूक्रेन संकट से क्रूड में उबाल, $96 के पास पहुंचा ब्रेंट। ओएनजीसी जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियों में बढ़ेगा एक्शन। तीसरी तिमाही में उम्मीद से अच्छे रहे ओएनजीसी के नतीजे। आय में 17% का उछाल, अनुमान से कम घटा मुनाफा। देश की सबसे बड़ी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के आईपीओ के लिए सेबी में अर्जी दी गई। ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार 5% हिस्सेदारी यानी 31.6 करोड़ शेयर बेचेगी। नहीं होगा किसी तरह का कोई फ्रेश इशुएंस। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के प्रमोटर्स के खिलाफ दर्ज किया मामला, 20 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग आज। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी आज एक चरण में डाले जाएंगे वोट। और नहीं रहे मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज, 83 साल की उम्र में निधन। पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। करीब 4 दशकों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। सोमवार की सुबह नए और एक और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई और बजट वीक, उसके बाद हमने देखा था वो क्रेडिट पॉलिसी वीक। 2 इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इवेंट्स के वीक्स हमारे अब पीछे निकले हैं और इस हफ्ते मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा अब ग्लोबल एक्शंस पे फोकस करते हुए नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो रशिया यूक्रेन का संकट कहां पहुंचता है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी और उसका इंपैक्ट ऑलरेडी विजिबल है तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, तो उस पर सबकी नजरें रहेंगी। पिछले हफ्ते हाईलाइट था फ्राइडे को जाते जाते वो यूएस का रेड हॉट इन्फ्लेशन का आंकड़ा, 40 सालों में सबसे बड़ा वो आंकड़ा। और उसके बाद सब जानना चाहते हैं फेड का क्या मूव, क्या एक्शन होगा। इस हफ्ते ध्यान रखें वेडनेसडे थर्सडे को एफओएमसी की जनवरी मीटिंग के मिनट सामने आएंगे, तो वैसे भी वो पूरा फेड का एक्शन, सब फेड क्या सोच रहा है, मेंबर्स क्या सोच रहे हैं, सब उस पर फोकस करेंगे। सब उसको बहुत थ्रेड बेयर तरीके से पढ़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये सब तो वहां की बात। हमारा इन्फ्लेशन आंकड़ा, हमारा रिजल्ट सीजन अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और साथ साथ हमारे यहाँ जो इलेक्शंस अंडरवे हैं, ये सब मूड सेंटीमीटर को इधर उधर लीवे देते हुए नजर आएंगे। नेट वीक रहा, वीक ऑन वीक 140 अंकों का दबाव था निफ्टी पर। निफ्टी बैंक 270 अंक वीक ऑन वीक कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर एफआईएस की तरफ से वो सेलिंग कंटिन्यू रही। 5,600 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। पर फ्राइडे का आंकड़ा देखिए, बहुत लंबे अरसे बाद वो कुछ नहीं सही लेकिन 100 करोड़ की एक बाइंग का आंकड़ा आता हुआ। इस बीच डीआईएस की मिक्स आंकड़ा सपोर्ट करने की लगातार कोशिश रही। 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की डीआईए की बाइंग। फ्राइडे को हम लोग दरअसल वो यूएस के इन्फ्लेशन आंकड़े, यूएस के ट्रेड सेटअप से जूझ रहे थे। उस बीच में एफआईएस की बाइंग हुई। अदरवाइज फ्राइडे को 1.25% की कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज की समाप्ति हुई थी। यूएस में फ्राइडे को फिर से कमजोर सेशन, 1.5 से 3.25% अक्रॉस बेंचमार्क दबाव। और फ्राइडे के दबाव के पीछे वजह थी वो फियर्स कि रशिया यूक्रेन को पर अटैक कर सकता है। हमने जो डाइजेस्ट करा था उन फियर्स के चलते कहीं ज्यादा दबाव डाउ में, कहीं ज्यादा दबाव नैस्डैक में देखने को मिला। आज सुबह जरूर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वो फ्राइडे का खराब सेटअप हमें अभी डाइजेस्ट करना बचा रह गया है। और उन सब के बीच में एक चीज और आएगी, क्रूड 91, 92 के लेवल्स पे छोड़ के गए थे। आज सुबह ऑलमोस्ट 95, 96 के जोन, ऑलमोस्ट 96 के जोन पे कह लीजिए कच्चा तेल, उसी क्राइसिस के बीच में रशिया यूक्रेन वाले इस तरह का उबाल दिखाता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हफ्ते की कमजोर शुरुआत इन क्यूज के बीच, 1% की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन। बहुत ही टफ डे हुआ आज का मेरे मार्केट के लिहाज से, क्योंकि नंबर्स डेटा में देखिए या खबरों के हिसाब से देखिए तो बड़ा मुश्किल भरा दिन है।
बात वहीं से शुरू करेंगे जो रशिया और यूक्रेन वाली है। बहुत दिक्कत है वहां पे, हाँ। क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। कई बार जर्मनी के चांसलर बात कर चुके हैं, तमाम लोग कोशिश करें, आज फिर बातचीत होगी, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। तो उससे जो इतना ज़्यादा तनाव वहाँ पे बन चुका है, तमाम एयरलाइंस ने उस जोन से उड़ने से मना कर दिया है, KLM ने अपनी सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ ना, इसकी वजह से क्रूड में बहुत उबाल आया और 96 के पास पहुंचना अपने आप में बहुत ही मुश्किल का काम है। आप देखिए यूएस मार्केट में पिटाई हुई और सारे इंडाइसेस वहाँ पे गिरे, और आप यूएस का विक्स देखिए 27.36 पे है, जो कि गिर के 17-18 तक आ गया था। तो फिर वहीं पे पहुंच गया जहां से मार्केट थोड़ा सा मुश्किल के दौर में आ सकता है। गोल्ड देखिए आप 1860। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके बाद फिर फेड के मिनट्स आने बुधवार को, फेड का एक अपना हैंगओवर चल ही रहा है। तो ये असर आपको देखिए एशियन मार्केट में दिख रहा है। जापान का 2% इंडेक्स नीचे था फ्यूचर्स का। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम बनेगी और रशिया वाली इश्यूज आज ज्यादा भारी पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि गोल्ड उसी तरफ इशारा कर रहा है, क्रूड उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो देखते हैं अपना मार्केट कितना इसको डाइजेस्ट करता है और किस तरीके से करता है, लेकिन मुश्किल भरा दिन है आज।